आज हम बात करेंगे ब्रैकेट्स कोड एडिटर के फंक्शनैलिटी के बारे में। इसमें आप किस तरह से फ़ाइल बना सकते हैं और किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट्स कोड एडिटर को। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको टास्क बार पे पिन कर चुका हूँ। तो मैं यहीं से डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हम किसी अदर एडिटर में, जैसे हो गया VS कोड या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, देन आप यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट्स कोड एडिटर की बात करें तो इसमें आप वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ से ना तो फाइल बना सकते हैं और ना तो आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैं बनाया था वीडियो ब्रैकेट्स कोड एडिटर के ऊपर कि उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद कैसे उसे इंस्टॉल किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देखें और आप सिमिलरली उसी तरह से आप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। और फिर आप यहाँ फाइल पे आने के बाद आप क्रिएट करके देख सकते हैं या फिर फाइल को क्रिएट करके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपका वो ना तो फोल्डर क्रिएट होगा और ना ही फाइल क्रिएट होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी कंडीशन के लिए मैंने क्या किया था कि डेस्कटॉप पे एक ब्रैकेट्स फाइल के नाम से, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ब्रैकेट्स फाइल्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे। फिर मैंने क्या किया, उसको ओपन, ये फाइल में जाने के बाद फिर मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया था और फिर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया था। देन ये देखिए ब्रैकेट्स फाइल फोल्डर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फोल्डर जो है इस ब्रैकेट्स कोड एडिटर में आ जाएगा। जैसा कि ये देखिए आ चुका है, ये मैं इंस्टॉलिंग के टाइम ही किया था, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि इस ब्रैकेट्स कोड एडिटर के अंदर किस तरह से हम फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है थोड़ा इसका हम देखेंगे। और भी जैसे कि फाइल के अंदर ये जो है इसकी फंक्शनैलिटी को भी समझेंगे। एडिट मेनू के अंदर जो है ये सब कमांड, इसको भी समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइल इसमें कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये ब्रैकेट्स फाइल्स जो है हमारा फोल्डर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स फाइल्स के नीचे आपको राइट क्लिक करना है। देखिए जैसा कि मैं राइट क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं ये HTML के लिए फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे index.html। एक्सटेंशन देना देना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपका फ़ाइल जो है क्रिएट नहीं होगा। देन आपको एंटर बटन हिट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट्स फाइल्स के अंदर एक हमारा index.html नाम का एक फ़ाइल बन चुका है। ठीक है दोस्तों, और फिर आप यहाँ पे चाहे जितना भी फाइल बनाना चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ये जो है आपका ये पूरा ये मतलब इंटरफेस ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक यहाँ पे आपका बनेगा वर्किंग फाइल्स, और ये आपका एक फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फाइल हैं वो एरिया है एक। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि मैं एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ style.css। देन आई विल एंटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो फाइल है, एक है index.html और सेकेंड फाइल है style.css।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है कि अब देखिए वर्किंग फाइल में हमारा ये दोनों फाइल दिखा रहा है। हम चाहें तो इसमें क्लोज भी कर सकते हैं दोनों को। देखिए मैं इसको दोनों को क्लोज कर दिया हूँ। तो अभी हम क्या है, अभी हमारा क्या है कि कोई वर्किंग फाइल नहीं है। लेकिन जब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ये index.html हमारा ये फाइल है और इसमें हम वर्क करना चाहते हैं, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए ये है कि मतलब ये एक्टिव हो जाएगा। वर्किंग फाइल का जो एरिया है ना, ये एक्टिव हो जाएगा और इसमें आपको शो करेगा कि आप जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं वो फाइल का नाम है index.html। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए कि आपको एक फाइल पे नहीं मल्टीपल फाइल पे वर्क करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को भी ओपन करेंगे। तो आप इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए वर्किंग फाइल के अंदर जो है हमारा style.css भी आ चुका है। ठीक है। तो अब इसी तरह से आपको अगर कोई क्लोज करना है तो आप एक क्लोज भी कर सकते हैं। फिर आपको मान लीजिए एक कोई एक्टिव करना है तो आप एक्टिव भी कर सकते हैं सिमिलरली। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा HTML फाइल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो HTML का सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे, यहाँ पे डॉक टाइप देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा डॉक टाइप। ये आपको कैपिटल में लिखना है, डॉक टाइप। देन आपको इसे क्लोज कर देना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको HTML देन डॉक टाइप देन आपको टाइप कर देना है HTML। ये आपको स्मॉल में देना है HTML। देन क्लोजिंग टैग देना है, हिट एंटर बटन। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML। देन आई विल क्लोज दिस। और मैं HTML के अंदर क्या करता हूँ, एक बॉडी टैग ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा BO बॉडी टैग। फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और बॉडी टैग के अंदर जो है मैं एक हेडर ले लेता हूँ H1। और यहाँ पे मैं हेडर के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम जैसे है मेरा एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं ये टाइप कर दिया हूँ। अब मैं इसको जो है इसको मैं कैसे रन करूँगा, सबसे पहले मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और मैं इसको लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देखेंगे ये लाइव प्रीव्यू होगा। तो देखिए दोस्तों ये जस्ट हो रहा है। ये देखिए एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है कि मानिए कोई हमें एट्रीब्यूट्स यूज करना है। मान लीजिए इसमें मुझे एट्रीब्यूट्स यूज कर देते हैं स्टाइल इक्वल्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर में ले लेते हैं हम रेड। Ctrl+S करते हैं और फिर से इसको हम लाइव प्रीव्यू करते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको क्या करूँगा कि अभी मैं हेडिंग के अंदर दिया हूँ एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास। तो ये क्या होगा कि आपका ये प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए आप इसका प्रीव्यू दिखाएगा एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, स्मॉल साइज। अब इससे ज़्यादा छोटा तो ये हो नहीं सकता, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ साइड में रख देता हूँ। अब क्या होगा ना दोस्तों कि यहाँ पे हम जो भी एक्शन करेंगे यहाँ हमें साइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स यूज कर लेते हैं स्टाइल नाम का। तो ये देखिए स्टाइल, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कलर, और कलर मैं चूज कर लेता हूँ रेड। अब देखिए यहाँ पे कलर जो है रेड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा HTML। अब इसमें थोड़ा फंक्शनलिटी के बारे में देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा style.css, इसमें मैं कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हो गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं कलर रेड। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसका इस बार मैं नाम दे देता हूँ जैसे मैं ऐसा इसका नाम दे देता हूँ wiki.js, because JS is the extension for JavaScript. Then I will hit enter button. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अब जो है टोटल 3 फाइल हो गई। एक इंडेक्स HTML फाइल, स्टाइल CSS फाइल, विकी जावास्क्रिप्ट फाइल। तो अभी हम जो हैं विकी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। अभी हमारा जो है 2 फाइल यहाँ पे हमारा एक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ इंडेक्स पे आते हैं। अब थोड़ा इसके फंक्शनलिटी और कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये फाइल है, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और देखिए न्यू के बाद है ओपन, मतलब आप किसी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल है, index.html, stl.css और विकी जावास्क्रिप्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको अगर किसी को ओपन करना है, मान लीजिए कि अभी मैं विकी को ओपन नहीं किया हूँ, तो इससे मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो ये ओपन करेंगे और ये वर्किंग फाइल में एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे फ़िलहाल अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो है नेक्स्ट है ओपन फोल्डर। मान लीजिए आपको फ़ोल्डर ओपन करना है, न्यू फोल्डर, मतलब मान लीजिए डिफरेंट फोल्डर आपको इसमें लाने हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको सेव पे क्लिक कर दें, और फिर यहाँ से आपको मान लीजिए आपका फ़ोल्डर अगर डेस्कटॉप पे है तो आप यहाँ से चूज़ कर लें, और यहाँ मान लीजिए डाउनलोड्स में है तो यहाँ से, डॉक्यूमेंट में है तो आप यहाँ से, आपका जहाँ भी है आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप उस फोल्डर को मतलब इस एरिया के अंदर ला सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है वो है ओपन रिसेंट। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 फाइल है, इंडेक्स, विकी, स्टाइल CSS। ठीक है, तो अभी क्या रिसेंटली ये हमारा 3 फाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे विकी पे तो देखिए ये विकी फाइल आ गया। ठीक है, तो ये दिखा देगा कि रिसेंटली कितने फाइल हैं। तो उसके बाद जो है क्लोज है। मान लीजिए अभी मैं एक्टिव हूँ index.html और मुझे इसे क्लोज करना है, तो सिर्फ यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और क्लोज ऑल से क्या होगा कि वर्किंग फाइल में जितने भी फाइल हैं वो एट अ टाइम ऑल द फाइल्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी मैं एक्टिव हूँ index.html फाइल पे।
अगर मुझे किसी सिंगल फाइल को क्लोज करना है तो देन आई विल क्लिक सॉरी एट फर्स्ट वी विल गो ऑन एडिट मेनू, देन सॉरी this is the file menu, then I will click on close. So any one file, single file will be closed here. Okay, so now I just want to close multiple files. So you can see above in working files area only one file is available, style.css. Now one more file, index.html. सो यहाँ पे क्या है कि दो फाइल है अभी मुझे क्या है दोनों फाइल एट अ टाइम मुझे क्लोज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज ऑल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोनों फाइल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मुझे फिर से रीओपन करना है, इंडेक्स डबल क्लिक कर देना है इस पर, फिर इंडेक्स डॉट सॉरी स्टाइल डॉट सी एस एस पे भी डबल क्लिक कर देना है। तो फिर से देखिए ये हमारा दोनों फाइल एक्टिव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है हमारा क्लोज के बाद है सेव। अब फाइल के अंदर आप जो भी टैग लिख रहे हैं HTML में या फिर CSS में जो भी है, तो आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+S पे क्लिक करें या फिर यहाँ सेव पे क्लिक करें और सेव ऑल का मतलब है कि जैसे आपका यहाँ पे मतलब आपका 2-3 फाइल ओपन है और उन फाइलों में मतलब आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी फाइल आपके ओपन होंगे वो सारे सेव हो जाएंगे। ठीक है, और सेव एज का मतलब है कि जैसे ये है index.html, तो इसको सेव एज आपको करना है तो क्लिक कर दें सेव एज पे और देन आपको क्या करना है, इंडेक्स के जगह कोई और नाम देना है। ठीक है, जैसे आप कुछ और नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस डॉट HTML। तो अब क्या होगा कि इंडेक्स HTML जो फाइल का नाम था वो अब जो है फाइल का नाम प्रैक्टिस डॉट HTML हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिस डॉट HTML हो गया है। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML ही कर लेता हूँ। सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से इंडेक्स डॉट HTML ये वाला नेम ले लेंगे और फिर सेव कर देंगे। ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, आई वांट टू रिप्लेस। सो दिस इज वंस अगेन आवर फाइल इज विजिबल index.html। अब नेक्स्ट जो है सेव एज हमारा हो गया लाइव प्रीव्यू तो मैं आपको पहले लाइव करके दिखा दिया हूँ। जैसे ये हमारा लाइव प्रीव्यू है, अभी हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे या यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लर्न टेक्नोलॉजी विद विकास। अब मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू है ये हमारा, देखिए यहाँ पे आ रहा है लर्न टेक्नोलॉजी विद विकास। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मेरा फेवरेट कलर है पिंक, तो मैं यहाँ पे पिंक पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं लाइव प्रीव्यू देखता हूँ। यहाँ पे देखिए पिंक हो गया है, बट ये ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से कलर को चेंज कर देता हूँ और इस बार रख देता हूँ ग्रीन। और ये देखिए मेरा लाइव प्रीव्यू है ग्रीन, लर्न टेक्नोलॉजी विद विकास। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइव प्रीव्यू होता है। आप देखिए ये आपको क्या करना है कि जैसे देखिए ये फाइल है, आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपके लिए ये शॉर्टकट आइकन दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी इसको क्लिक करके लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं डिस्कनेक्ट किया हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइव प्रीव्यू का यहाँ पे ऐसे चेक किया हुआ था, लेकिन अभी ये नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ से लाइव प्रीव्यू को डिस्कनेक्ट कर रखा हूँ।
अब मैं जैसे यहाँ से करूँगा लाइव प्रीव्यू, फिर से ये चेक हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है मुझे लाइव प्रीव्यू यहाँ से करना है, तो डायरेक्ट मैं आइकन पे क्लिक कर दूँगा। देखिए ये लाइव प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहला वाला है लाइव प्रीव्यू, और ये अभी अब भी हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लाइव प्रीव्यू होता है। उसके बाद है इनेबल एक्सपेरिमेंटल लाइव प्रीव्यू। तो दोस्तों इसको जो है इनेबल आप कर सकते हैं। तो इनेबल का मतलब है कि यही लाइव प्रीव्यू को आप इनेबल कर सकते हैं, ये लाइव प्रीव्यू का है। और प्रोजेक्ट सेटिंग दोस्तों, जब मैं इसमें मल्टीपल चीज़ कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो फिर उस टाइम पे इसको देख लेंगे, फ़िलहाल अभी इसका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सटेंशन मैनेजर। तो इसमें क्या होता है एक्सटेंशन मैनेजर में, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ व्यू पे आएंगे आप, और यहाँ पे थीम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस ब्रैकेट्स कोड एडिटर का जो थीम है, अभी ये लाइट वेट है ना, इसका जो कलर है थीम का वो लाइट वेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है करंट थीम लाइट है डिफ़ॉल्ट, और वैसे इसमें जो है एक ये है ब्रैकेट्स डार्क। तो आप यहाँ पे डार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका कलर ये डार्क हो जाएगा इस तरह से। फिर से व्यू में आते हैं और हम फिर से थीम पे क्लिक करते हैं, और फिर हम इसको ब्रैकेट लाइट पे क्लिक कर देते हैं और लाइट में रहने देते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये था कि एक्सटेंशन मैनेजर जो है इसमें जो है आपको कुछ इंस्टॉल करना है, कोई एक्सटेंशन, जैसे आपको व्यू में क्या है कि दो ही थीम दिखा रहा है ना। ये देखिए जैसे कि इसमें ब्रैकेट डार्क और ब्रैकेट्स लाइट, तो अभी ये क्या है लाइट है, तो दो ही दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई और थीम चाहिए है ना, मल्टीपल थीम, 2-4 थीम और चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्या करना है थीम, सबसे पहले आप थोड़ा वेट कर लें जब तक ये कम्प्लीटली ओपन ना हो जाए। तो आप टाइप अभी यहाँ ना करें। देखिए अब ये ओपन हो गया कम्प्लीटली। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली थीम पे क्लिक कर देना है, और थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थीम का नाम देना है। तो थीम का नाम देने के बाद वो थीम आपके सामने विजिबल होगा। देन आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद व्यू पे जाएंगे, फिर से थीम पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो इंस्टॉल किए होंगे थीम वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फ़िलहाल मैं अभी कोई इंस्टॉल नहीं किया हूँ, तो ये दो ही थीम दिखा रहा है। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन मैनेजर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें मैं क्या करूंगा कि 5 कम से कम मैं डिफरेंट जो है थीम का उसमें इंस्टॉल करके आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी भी कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू टैब एक ओपन कर लेंगे क्रोम का, और यहाँ पे क्या करना है टाइप कर देंगे ऑल थीम नेम्स इन ब्रैकेट कोड एडिटर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे है 15 बेस्ट ब्रैकेट्स थीम फॉर एलिजेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको जो है ब्रैकेट्स थीम का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, ओपन होने के बाद देखिए थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नंबर 1 पे है मोनोकाई डार्क सोडा। तो ये थीम का नाम है मोनोकाई डार्क सोडा। तो ये थीम आपको दिखने वाला कैसा है, तो देखिए इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद है न्यू मून है। देखिए न्यू मून का जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा। थर्ड पे है विजुअल स्टूडियो डार्क, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। फोर्थ पे है रावेन आपको इस तरह से दिखेगा। उसके बाद फिफ्थ पे है डेल्कोस डार्क
थीम, तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, स्वीट डार्क थीम, तो ये वाला आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं सेकेंड वाला ले लेता हूँ, न्यू मून। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स कोड एडिटर पे आते हैं और फिर फाइल पे जाते हैं, देन आई विल क्लिक ऑन एक्सटेंशन मैनेजर। So this will a few seconds time to open completely. So I will wait for that. So ये अभी ओपन हो चुका है। अब जो है थीम का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, न्यू मून। न्यू मून, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है कि आपको ये न्यू मून थीम्स, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या है कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इसको क्लोज कर देना है और फिर आपको इसको भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको वापस से व्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन थीम्स अगेन। अब देखिए यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो देखिए न्यू मून का, देखिए मोनोकाई ये सब जो है आ गया है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे न्यू मून मोनोकाई न्यू मून ले लेते हैं। देखिए ये इसका चेंज हो गया है, देखिए ये हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से व्यू में जाइए, थीम पे जाइए और आपको इस बार दूसरा लेना है, सेलेक्ट करना है, मोनोकाई लेना है, तो आप मोनोकाई भी यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए है ना, इंस्टॉल मोनोकाई, तो देखिए मोनोकाई पे हम क्लिक करते हैं, देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और ब्रैकेट्स कोड एडिटर के अंदर उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको लाइट वेट ही रहने देता हूँ। डन। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंशन मैनेजर के बाद जो है एग्जिट का है। तो दोस्तों एग्जिट के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल क्यू प्रेस करना है शॉर्टकट। तो आपका जो है ये आप मतलब ब्रैकेट्स कोड एडिटर जो है एग्जिट कर जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए, और क्लिक सेव पे क्लिक कर देते हैं, देखिए एग्जिट हो चुका है ना, मतलब क्लोज हो गया हमारा। अब मुझे फिर से रीओपन करना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस वंस अगेन। ओके, सो देखिए ये फिर से ओपन हो गया। तो ये फाइल का था, ये ऑल फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिया है। अब बात करते हैं एडिट में दोस्तों सिंपली अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट लाइन, स्प्लिट सेलेक्शंस, एड कर्जर, ये सब तो आप देख ही चुके हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे क्या करूँ, सेलेक्ट लाइन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए सेलेक्ट लाइन्स क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन फॉर द लाइन। तो मैं इसको एडिट में जाता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए इंडेंट क्या करेगा कि आपका ये इंडेंटेशन कर देगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिलहाल अभी, और मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है और आपको इंडेंट करना है, तो आप इस तरह से इंडेंट कर सकते हैं। फिर से इंडेंट हटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इंडेंट हटाने के लिए अनइंडेंट करना पड़ेगा, जो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब में ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर से देखते हैं एडिट में जाने के बाद। अब है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट क्या करेगा कि आपका ये जितना भी टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, एक इसका डुप्लीकेट कॉपी आपको नीचे में बना के दे देगा। देखिए जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये HTML है ना, ये आपको नीचे में एक इसका डुप्लीकेट दे दिया है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको कंट्रोल A कर लेता हूँ। अगर आपको सबका डुप्लीकेट चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और फिर डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको
मतलब पूरे का जो है कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई भी डुप्लीकेट टैग। अब यहाँ से क्या है, डुप्लीकेट के बाद डिलीट लाइन। डिलीट लाइन का मतलब है कि जैसे आप अगर ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया। फ़िलहाल मुझे डिलीट नहीं करना है, कंट्रोल जेड कर देते हैं। और उसके बाद जो है एक लाइन में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और वो मैं टाइप करता हूँ P, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गूगल। अब मैं इसका एक प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, अभी हमारा ये प्रीव्यू जो है क्लोज है। सबसे पहले मुझे ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए हेलो गूगल। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडिट में जाने के बाद। डिलीट लाइन हो चुका है, मूव लाइन अप करने का मतलब है कि जैसे मैं अभी इस लाइन पे हूँ, इस लाइन पे, तो क्लिक करेंगे मूव लाइन अप। देखिए ये हमारा नीचे था लाइन, ये क्या हो गया, अभी ये अप हो गया, मतलब एक लाइन ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, डाउन कर देता हूँ, तो ये फिर एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मूव अप के लिए और मूव डाउन के लिए। टॉगल लाइन कमेंट्स क्या होता है कि ये आपका जो है कमेंट कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इसे कमेंट नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं। अगर आपको सबको कमेंट में डालना है तो आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और फिर यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यही होता है ये। उसके बाद है टॉगल ब्लॉक कमेंट। ये देखिए क्या होता है, ये भी वही होता है, एक तरह से कमेंट ही होता है, तो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद है शो कोड हिंट्स में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई टैग लिख रहे हैं, है ना, जैसे आपको लिखना है HTML, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लिख के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसे और फिर लिखना है HTML, तो आप यहाँ देखिए ये सजेशन आ रहा है ना, तो यही होता है हिंट कोड। अगर ये नहीं आ रहा है आप में तो सिंपली कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो आपको ये सजेशन शो करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है शो पैरामीटर हिंट्स वो होता है कि जैसे कि आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं, है ना, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है स्टाइल। ठीक है, या फिर मैं इसी में एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल, तो देखिए ये स्टाइल आ गया। पैरामीटर हिंट मतलब आपको ये हिंट करेगा कि आप जो लिखने जा रहे हैं, तो दोनों सेम थिंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपली आप अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो आप कंट्रोल स्पेस बटन दबाएं और फिर वो आपको शो करने लगेगा। ठीक है, ऑटो क्लोज ब्राइसेस का मतलब है कि देखिए एडिट में गए, ऑटो क्लोज ब्राइसेस, इसका मतलब है कि जैसे मैं कोई एक ब्रैकेट लिखा, यहाँ पे ये लिखा, मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट दिया करली ब्राइसेस का, लेकिन आपको देखिए साथ में क्या आ रहा है, क्लोजिंग करली ब्राइसेस भी आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है। जैसे कि मैं इसको अभी क्या करता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ओपनिंग करली ब्राइसेस
तो सिर्फ आपको यही दिखाएगा, है ना, क्लोज वाली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए इसको चेक कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ले, ठीक है, ताकि मुझे जब मैं प्रोग्राम लिखूं या फिर कोई टैग लिखूं तो ऑटोमेटिक वो क्लोज कर दे। ऑटो फिक्स विद ES लिंट, तो इसमें क्या होता है कि आपके टैग में कोई एरर हो या फिर प्रोग्राम में एरर हो तो वो ऑटोमेटिक जो है वो सही कर देगा। रीनेम, जैसे कि आपको रीनेम पे क्लिक करना है और आप फिर से कुछ और लिखना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। स्टैक टू वेरिएबल, रैप इन ट्राई कैच, रैप इन कंडीशन, कन्वर्ट एरो फंक्शन। तो रैप क्या होता है, रैप देखिए, टू रैप सेलेक्ट वैलिड कोड। अभी देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे स्पेस, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ कुछ भी। सबसे पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और एडिट में जाते हैं और रैप होता है कि जैसे इसके बाहर अगर कोड चला गया तो आप उसको, मतलब आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, ठीक है। जैसे वी आर रैप इन कंडीशन, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड वाले मेनू में, तो ये है फाइंड पे क्लिक करते हैं। आप देखिए इसमें आपको फाइंड क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे ये वाला इस हेडिंग टैग में स्टाइल को फाइंड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दें स्टाइल, STYLE, और क्लिक, सॉरी, स्टाइल लिखने के बाद आपको एंटर बटन हिट करना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने, मतलब फाइंड वाले सर्च बॉक्स में, सॉरी, फाइंड वाले बॉक्स में आपने जैसे ही स्टाइल को लिखा तो वो क्या हुआ, आपका स्टाइल एट्रीब्यूट जो है हेडिंग टैग के अंदर वो क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो यही होता है फाइंड। आपको जैसे फाइंड करना है, मान लीजिए आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड है और पर्टिकुलर कोई वर्ड्स या कोई टैग आपको मतलब फाइंड करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपको अभी अगर आपको ये फाइंड का जो ये है बॉक्स, फाइंड बॉक्स, यह हटाना है तो आप सिंपली इस कैप पे क्लिक कर दें, ये हट जाएगा एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइंड में, फाइंड नेक्स्ट मतलब अगर आपने एक फाइंड कर लिया उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। जैसे फाइंड नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, ऑल करना है ना, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड इन फाइल्स में आप फाइंड को कर सकते हैं। रिप्लेस है, रिप्लेस का देखते हैं क्या है। तो रिप्लेस है, यहाँ पे देखिए दो बॉक्स बना हुआ है, एक है रिप्लेक्स का और यहाँ देखिए तो स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल है और इसको रिप्लेस किसके साथ करना है। मान लीजिए कि मैं स्टाइल को रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे मेरा चैनल का नाम है, मैं वही देता हूँ, एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है और जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो स्टाइल की जगह क्या लिख के आ जाएगा, एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास। तो करके देखते हैं। आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्टाइल लिखा हुआ था, अभी जो है एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास रिप्लेस हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो
फ़िलहाल मुझे अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर फाइंड में जाते हैं। तो ये हो गया रिप्लेस इन फाइल्स। उसी तरह से आप फाइल में भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। किसी फाइल को किसी के जैसे इंडेक्स को आपको करना है किसी और फाइल के साथ, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। व्यू में देखते हैं। व्यू में मैंने आपको थीम के बारे में बता दिया है। ये है नो स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो ये होता है स्प्लिट के बारे में। तो स्प्लिट क्या होता है वो देखते हैं। व्यू में गए और स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, वर्टिकल स्प्लिट। तो दोस्तों वर्टिकल स्प्लिट देखिए, दो साइड, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, ठीक है। तो जैसे आपको मल्टीपल फाइल ओपन करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक सेक्शन में आपको 3-4 फाइल मतलब आपको वर्किंग करना है, एक्टिव करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, या फिर इसी में आपको करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरो का बटन आएगा, इस पर लिखा हुआ आ रहा है कि फ्लिप दिस व्यू टू राइट पेन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो वो वाला क्या हुआ, फ्लिप हो करके इस वाले एरिया में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, style.css। अभी ये सिंगल फाइल है index.html। मान लीजिए कि आपको मल्टीपल, ये भी उसी मतलब आपको इधर ही लाना है, मतलब इस वाले एरिया में ही, तो फिर आपको इस पे भी क्लिक कर देना है। देखिए अभी आपके अंदर ये हो गया राइट सेक्शन, ये हो गया लेफ़्ट सेक्शन, मतलब लेफ़्ट का एरिया है ये और ये राइट का एरिया है। तो अभी मैं 2 बार फ्लिप किया हूँ तो राइट वाले एरिया में आपको 2 फाइल दिखाएगा। तो देखिए ये हो गया राइट का एक एरिया, ये हो गया लेफ़्ट का एरिया। तो लेफ़्ट के एरिया में देखिए कुछ नहीं है और राइट के एरिया में 2 फाइल हैं, एक style.css और एक index.html, ठीक है। तो आपका 2 फाइल अवेलेबल है, आप जिस पे चाहे उस पर काम कर सकते हैं। अभी आपको HTML सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए HTML आपका राइट वाले मतलब राइट वाले एरिया में ही ओपन होगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करके क्या करता हूँ, इसको मैं लेफ़्ट ले आता हूँ। तो देखिए ये लेफ़्ट में हो गया। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि लेफ़्ट में भी आपका एक फ़ाइल है और राइट वाले में भी आपका एक फ़ाइल है, ठीक है। तो आप अभी क्या चाहते हैं कि लेफ़्ट में आपका ये दोनों फाइल लेफ़्ट में ही हो और राइट में कुछ नहीं हो। तो आप इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका लेफ़्ट में ये दोनों फाइल आ गया है। आप इस पर क्लिक करें तो ये दिखाएगा, ये इस पर क्लिक करें और राइट में आपका कुछ नहीं है, राइट वाले मतलब एरिया में आपका कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और आपको राइट में चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके देखिए आपका राइट में भी है अभी और आपका एक लेफ़्ट में भी है, मतलब एक फ़ाइल लेफ़्ट में है, एक फ़ाइल राइट में है। तो लेफ़्ट में जो है वो है index.html और राइट में जो फाइल है वो है style.css, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस कोड एडिटर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल है। तो ये देखिए मतलब ऊपर नीचे, टॉप और बॉटम, इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये बॉटम हो गया, ये आपका टॉप, ये आपका टॉप एरिया हो गया और ये आपका बॉटम एरिया हो गया। मान लीजिए आपको टॉप में ही दोनों एरिया चाहिए, तो यहाँ से आप टॉप वाले ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए टॉप में दोनों फाइल है और बॉटम में आपका ये बॉटम में कोई फाइल अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। देखिए टॉप में दोनों फाइल है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करें या फिर इस पे। अब आपको क्या है कि आपको टॉप में एक फ़ाइल चाहिए तो आप फिर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका अभी क्या है कि टॉप में भी एक फ़ाइल है और बॉटम में भी एक फ़ाइल है। सिमिलरली आपको बॉटम में दोनों फाइल चाहिए और टॉप में कोई फ़ाइल नहीं चाहिए, तो आप क्लिक करें तो देखिए बॉटम में दोनों फाइल आ गई है और आपको जिस पे चाहें उस पर वर्क कर सकते हैं, जिस फाइल पे आप चाहते हैं करना। और टॉप में आपका कुछ नहीं है, तो फ़िलहाल मैं एक टॉप में भी ले आता हूँ। तो देखिए अभी हमारा क्या है, HTML का जो फाइल है वो टॉप में है और CSS का जो फाइल है वो क्या है, बॉटम में है, ठीक है। तो ये है व्यू के अंदर मतलब वर्टिकल स्प्लिट करने का है। तो फ़िलहाल मुझे कोई स्प्लिट नहीं करना, तो नो स्प्लिट पे कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, नो स्प्लिट हो गया और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ये वाली फाइल index.html और नेक्स्ट देखते हैं।
हाइड साइड बार। हाइड साइड बार में क्या होता है कि देखते हैं करके। देखिए ये जो एरिया था जहाँ पे हम फाइल क्रिएट करते थे वो वाली एरिया हाइड हो गई है। फिर से उसे लाना है तो हम शो साइड बार पे क्लिक करेंगे, वो वापस से आ गया है। नेक्स्ट है टॉगल पैनल्स। देखते हैं ये क्या होता है। फिलहाल ये तो नहीं, नो डिस्ट्रैक्शंस। नो डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है कि जैसे देखिए ये जो एरिया है ना ये आपका हट जाएगा, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शंस, देखिए सारे मतलब जो था वो हट गया, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है यहाँ पे। तो इस पे अनचेक कर देते हैं फ़िलहाल और फिर व्यू में जाते हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज सर्च, ये हो गया। इंक्रीज फॉन्ट साइज, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो दोस्तों फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। फिर से व्यू में जाना है या फिर आप सिंपली कंट्रोल प्लस क्लिक करें, सॉरी कंट्रोल प्लस। देखिए कंट्रोल प्लस से क्या होगा, फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा और माइनस करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्यू में जाएंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल माइनस करें या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, व्यू में गए। अब ये है रीस्टोर फॉन्ट साइज, मतलब ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो इस एडिटर में जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है ये उसमें ले आएगा। रीस्टोर पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल मैं कंट्रोल प्लस कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है। कंट्रोल प्लस, देन नेक्स्ट हाईलाइट एक्टिव लाइन। जैसे हाईलाइट का क्या होता है कि जैसे कोई लाइन आपको हाईलाइट करना है तो ये देखिए 8 नंबर की लाइन है ये। जैसे मुझे ये वाली लाइन जो है हाईलाइट करनी है, ये वाली लाइन, जैसे ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है तो सिंपली मैं जाऊंगा और हाईलाइट पे, सॉरी व्यू में गए, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, देखिए हाईलाइट हो गया। अब दोस्तों जैसे ये है लाइन नंबर्स, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये नंबरिंग हो रखा है एवरी लाइन, तो वो आपको नंबर को नहीं चाहिए आपको, तो इस पर आप अनचेक कर दीजिए। देखिए नंबर यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर वापस से आपको फिर से चाहिए तो आप इसको चेक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड रैप। वर्ड रैप जैसे मैं इसको अभी अनचेक कर देता हूँ, वर्ड रैप को मैंने अनचेक कर दिया है, तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय दिस इज विकास and you are watching my YouTube channel educate yourself daily। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से ये आप लिखते जाएंगे, ये लाइन में लिखाता जाएगा, एंड ही नहीं होगा, है ना। अब क्या करना है मुझे, इसको क्या करना है, वर्ड रैप कर देना है। ये देखिए, तो देखिए ये जो है आपका मतलब आप जो भी लिखेंगे वो इसके बाहर, यहाँ से उधर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वर्ड रैप।
फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट है लाइव प्रीव्यू हाईलाइट। लाइव प्रीव्यू को आप हाईलाइट, देखिए हाईलाइट है नहीं अभी, जब आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होएगा, ठीक है। तो लाइन फाइल्स क्विक व्यू कोलैप्स ऑल, तो ये कोलैप्स है, एक्सपेंड ऑल। कोलैप्स में देखिए क्या होता है, ये देखिए कोलैप्स में हो गया क्या, अभी जो भी मैं टैग लिखा था वो कोलैप्स हो चुका है, ये देखिए यहाँ से, है ना। फिर से आपको ओपन करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर से। तो ये एक्सपेंड कोलैप्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से चेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कोलैप्स करेंट, एक्सपेंड करेंट, जो अभी करेंट हमारा जो लाइन है सिर्फ वो वाली लाइन जो है कोलैप्स होगा और एक्सपेंड होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेविगेट मेनू। नेविगेट मेनू में है क्विक ओपन, पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास चार फाइल हैं, एक है practice.html, तो ये 4 फाइल में क्विक किसको आप ओपन करना चाहते हैं। सिमिलरली मैं ये वाला ओपन करना चाहता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। फिर से आपको नेविगेट में जाना है, क्विक में मतलब आप क्विक जो है आपको लिस्ट कर देगा कि कितने फाइल आपके हैं और उसमें से क्विकली आपको कौन सा ओपन करना है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। फ़िलहाल मैं इसे रहने देता हूँ HTML। नेक्स्ट है नेविगेट के अंदर गो टू लाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 8 लाइन है ना। तो सिमिलरली जैसे मैं अभी 4 लाइन पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 4, देखिए 4 लाइन। अब इसमें क्या होता है कि डेवलपर जब इसमें बहुत सारे लाइन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन होते हैं, अब उसको किसी पार्टिकुलर लाइन पे जाना है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा कि कर्सर दबा के जाने में बड़ा टाइम लगेगा। तो वो सिंपली क्या करेगा कि लाइन नंबर चेक करेगा और लाइन नंबर जो है यहाँ पे करेगा और वो उस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इस कोड एडिटर के अंदर। फ़िलहाल मैं इसको स्कैप कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्विक फाइंड डेफिनीशन, मतलब आप जब जावा, ये तो अभी तो मैंने कोई फंक्शन यूज ही नहीं किया है तो मैं उस फंक्शन को फाइंड कैसे कर सकता हूँ, है ना। जब मैं इसमें प्रोजेक्ट बनाऊंगा या फिर जावा स्क्रिप्ट का कोई फंक्शन लिखूंगा या फिर PHP का, तो उसमें हम देख लेंगे ये वाली कमांड कि किस तरह से किसी डेफिनेशन को हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं या फिर उस पर हम जंप कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है हमारे प्रोग्राम में, है ना। किसी पार्टिकुलर डेफिनेशन पे मुझे फ्लिप करना है, जंप करना है, तो वो हम काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो कोई फंक्शन है नहीं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे देखिए कंट्रोल जेड, ये सब डॉक्यूमेंट का काम जब करेंगे तो देख लेंगे। प्रीवियस डॉक्यूमेंट, ये देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपका यहाँ पे 3 फाइल है, एक है इंडेक्स स्टाइल, मैं इसको फ़िलहाल एक क्लोज कर देता हूँ, 2 फाइल है, ठीक है, style.css, index.html। अब यहाँ से क्या करना है कि फ़िलहाल मैं एक्टिव हूँ किस पे, HTML पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा style.css पे। देखिए नेक्स्ट, देखिए style.css। अब मैं क्या करता हूँ, नेविगेट में जाता हूँ, फिर से क्या करता हूँ प्रीवियस डॉक्यूमेंट, प्रीवियस करूँगा तो ये देखिए है। अब क्योंकि एक्टिव है 2 ही फाइल तो इसी दोनों फाइल में से ये वो होगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस होगा नेक्स्ट होगा। तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, देखिए HTML पे आ गया। तो यही होता है डॉक्यूमेंट पे आपको, मतलब है ना, नेक्स्ट करना है या प्रीवियस करना है वो कर सकते। अब ये क्या है नेविगेट बैकवर्ड, नेविगेट बैकवर्ड भी वही है जैसे आपका यहाँ पे 2 फाइल है, सिमिलरली ये उसी तरह से है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रीवियस डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे बैकवर्ड करते हैं STL की फ़ाइल ओपन हो गई। अब मैं जैसे फॉरवर्ड करूँगा नेविगेट फॉरवर्ड तो HTML की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन लिस्ट, तो ये देखिए सिमिलरली ये वही चीज़ है। अभी लिस्ट में हमारे 2 फाइल हैं, तो लिस्ट में जब 2 फाइल है
तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन द लिस्ट, तो इन लिस्ट में 2 है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इस अभी एक्टिव कौन सा है, स्टाइल एक्टिव है और ये index.html है। अभी मैं जैसे करूँगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन लिस्ट में 2 ही है, तो ये आपका इंडेक्स वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये लमसम सिमिलरली ही है, प्रीवियस डॉक्यूमेंट लिस्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमिलरली है। शो इन फाइल ट्री, अब ये क्या होता है, तो शो इन फाइल ट्री का मतलब होता है कि जैसे आपका ये अभी मैं इस पे हूँ index.html और शो इन फाइल ट्री, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये होता है वर्किंग एरिया और फाइल ट्री ये है। ठीक है, मतलब हमारे जितने भी फाइल होते हैं ये फाइल ट्री ये एरिया कहलाता है। तो अब मैं index.html वर्किंग फाइल है, अब मैं इसको इसमें मतलब इसमें सर्च करना चाहता हूँ, मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है शो इन फाइल ट्री। ठीक है, तो आपका जो है ये शो हो जाएगा इस फाइल ट्री में। ठीक है, ये देखिए शो हो गया ना index.html, तो ये उसी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्विक एडिट, तो क्विक एडिट देखेंगे हम इसको नेक्स्ट में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब क्विक डॉक्स, फ़िलहाल क्विक एडिट का देखिए मैं आपको फ़िलहाल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ stl और फिर जाते हैं क्विक एडिट में, कहता है कि css क्विक एडिट प्लेस कर्सर इन टैग और id, तो यहाँ पे अभी कुछ वैसा नहीं लिखे हैं। मैं आपको आगे में जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा ना, तो जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा या फिर मल्टीपल लाइन का, तो उसमें जब आएगा तो मैं बीच में आपको बता दूंगा क्विक एडिट क्या होता है और क्विक डॉक्स क्या होता है। ठीक है दोस्त, अब आता है डिबग में कुछ नहीं है, ये डेवलपर टूल है। ये मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, जो डेवलपर होते हैं वो इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये जो है शो डेवलपर टूल, देखिए डेवलपर इसमें कुछ एरर है तो वो चेक कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए इवेंट लिसनर्स कंप्यूटेड कुछ वो चेक कर सकता है, कोई CSS का देख सकता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना, स्टाइल वगैरह है ना, तो ये डेवलपर के लिए होता है टूल। डिबग में नेक्स्ट जो है, वैसे डिबग जो क्या होता है कि जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर डिबग करना है, मतलब उसको एरर को हटाना है। बग मतलब होता है एरर। ठीक है, मतलब आपने कुछ रॉन्ग प्रोग्राम आपने मतलब स्ट्रक्चर कर दिए हैं, उसको क्या करना है कि बग करना है, मतलब एरर को सर्च करना है, देन उसको रिमूव करना है। तो एरर को जब हम रिमूव करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिबग करना, प्रोग्राम के अंदर डिबग करना है, डिबगिंग। ठीक है, तो रीलोड विद एक्सटेंशन, रीलोड विद एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि फाइल में जाने के बाद, सॉरी एक सेकेंड, ये है हमारा एक्सटेंशन मैनेजर। मैं यहाँ पे आपको दिखाया था कि थीम को कैसे यहाँ पे नाम सर्च करके उसको इंस्टॉल करके और आप अपने इस एडिटर के लिए थीम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावे भी जैसे कुछ और है, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिबग में जाना है और फिर करना है रीलोड विद एक्सटेंशंस, मतलब आपने जो भी व्हाट एवर यू हैड इंस्टॉल्ड है ना, तो वो क्या होगा, रीलोड का मतलब क्या है कि ये आपका ब्रैकेट्स एडिटर जो है रीलोड हो जाएगा, मतलब आपने जो नई चीज़ इंस्टॉल किया है वो आपको रीलोड करके दे देगा, मतलब इंक्लूड हो जाएगा। रीलोड करने के बाद रीलोड करने से क्या होता है कि आपका इंस्टॉलेशन आपने जो भी किए हैं वो लोड हो जाएगा। ठीक है, रीलोड विदाउट एक्सटेंशन, न्यू ब्रैकेट्स विंडो। अब जैसे देखिए कि मेरा ये एक ब्रैकेट से विंडो है, फर्स्ट ब्रैकेट से विंडो है। अब मैं इसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फाइल बन गए, कन्फ्यूजन होती है हमारा, है ना, मतलब स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो मैं क्या उस टाइम क्या चाहता हूँ, मैं एक फ्रेश विंडो मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू ब्रैकेट्स विंडो, देखिए ये एक नया विंडो आपको
ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शो परफॉर्मेंस डेटा, इनेबल नोड। ये सब आपको देख लेंगे, ये प्रोग्राम जब करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देख लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अब रह गया हेल्प में, चेक फॉर अपडेट्स, हाउ टू यूज ब्रैकेट्स। तो ये आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हाउ टू यूज ब्रैकेट्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा कि आपको डायरेक्ट ब्राउज़र पे ले जाएगा, ब्रैकेट्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप ब्रैकेट्स एडिटर को किस तरह से यूज करेंगे, है ना। उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो लाइव प्रीव्यू हो, है ना, वो सब आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपका यहाँ पे आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, मैक के अंदर क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब है। जैसे कि विंडोज़, अगर आपने ब्रैकेट्स आईडी को आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किए हैं तो कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे ओपन, तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्विक एडिट, ओपन या क्लोज इनलाइन एडिटर। तो ये होता है कंट्रोल के से क्या होगा, ओपन हो जाएगा क्विक डॉक्स। तो ये शॉर्टकट भी दे रखा है, गो टू लाइन इन करेंट फाइल, कंट्रोल जी। तो ये सब है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपर्ट लेवल का अगर आप चाहते हैं यूज़र बनना ब्रैकेट्स कोड एडिटर के लिए, तो आप यहाँ से स्टडी करके आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।